नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में शनिवार को बारिश के बावजूद छात्रों की बात करें तो हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। हाथों में संविधान की कॉपियां थामे हुए ये छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। यहां तक कि पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। इन लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव, तोड़फोड़, पत्थरबाजी आसपास मौजूद मीडिया और पब्लिक के मोबाइल में कैद हो रहे थे, जो कि बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए। हालांकि 25 जुलाई 2026 को सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की इस देशव्यापी धरना प्रदर्शन से केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जिसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेज दी गई है। ऐसी खबर मिलते ही प्रदर्शनकारी छात्र कहे या उपद्रवियों ने पूरे शहर में जमकर उत्पात मचाया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी होने की जानकारी मिलते ही वे जीत के जश्न में मद में इस कदर चूर हो गए कि सही गलत क्या है उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। सिविल लाइन्स इलाके में धरना प्रदर्शन स्थल के सामने से गुजरी बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां उनके भेंट चढ़ गई। प्रयागराज के सुभाष चौराहा सिविल लाइन्स से लेकर पत्थर गिरजाघर तक छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर जाम करके नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हुजूम ने बीजेपी कारों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने इन 4 पहिया महंगी शान शौकत वाली गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाते हुए तोड़फोड़ पत्थरबाजी किया। कई गाड़ियों के तो शीशे तक तोड़कर चकनाचूर कर दिए गए, तो कई गाड़ियों को सड़क पर पलटा तक दिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज शहर में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जो सड़क पर उतर आए। आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों के गुस्से ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब सांसद की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर हमला बोल दिया गया। तब दिखा कि इनके जो गुस्सा है छात्रों का, उसने उग्र रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि संसद चलने की वजह से सांसद गाड़ी में नहीं थे और उनके परिवार प्रयागराज आया हुआ था। संसद की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उसे पलट तक दिया। मांग पूरी होने की जीत की खुशी में जब पुलिस ने दौड़ाया, यानी कि जिनको खुशी इतनी हो गई कि सांसद की गाड़ी तक पलट दिया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें दौड़ाया तब तक वे गाड़ियों में पथराव तोड़फोड़ करते रहे। इतने से भी मन नहीं भरा तो फॉर्च्यूनर कार को सड़क पर पलटा दिया और उसके बाद पार्ट्स तक तोड़े गए। पत्थरबाजी करके पूरी गाड़ी पिचकार डाली गई। बल्कि चित्रकूट सांसद की फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक अजय सिंह को भी वहां से भगा दिया गया। गाड़ी चलाने वाले अजय सिंह की आप बीती आप खुद सुन सकते हैं। उपद्रवी प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर खड़े होकर सड़कों पे उसे धकेलते रहे, नारेबाजी करते रहे, तो कहीं बिजली के खंभों पर चढ़ गए, फिर स्ट्रीट लाइट के खंभे चढ़कर लाइट तोड़ दी, वहां से तख्ती पोस्टर दिखाते हुए नारेबाजी की। इस तरह के उपद्रव को आप क्या कहेंगे? ये कैसी खुशी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे कारगिल विजय युद्ध बन गया हो। पूरी रिपोर्ट को देखिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से और आप बताइए, क्या ये इस तरह का प्रदर्शन सही है? क्या इस तरह का उपद्रव सही है? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और संविधान को ताक पे रखकर इस तरह का प्रदर्शन करना कहां तक सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरी सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घर जाइए, सभी लोग अपने घर जाएं और आपके जो भी इश्यूज हैं उसके माध्यम से छात्रों से और सभी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे सभी से मेरी अपील है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से रहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपना योगदान दें और शांति व्यवस्था सभी की जिम्मेदारी है, उसमें सभी लोग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? सिविल लाइन में किसकी गाड़ी थी ये? अरे ये हमारे सांसद जी की गाड़ी है। कहाँ के सांसद?
चित्रकूट के सांसद। क्या हुआ, आप आ रहे थे इसके बाद? हाँ, एक हमारे ऊपर गाड़ी को मतलब हमला किया गया। हमला किया गया और इस तरीके से अब इस टाइम गाड़ी इस समय ये जो है ऐसे कर दिया गया। तो ये आंदोलन एकदम से उग्र होता जा रहा है। तो सभी छात्रों से निवेदन है इस तरीके का हरकत ना करें, एक गलत मैसेज समाज में जाएगा और आप यहाँ से चले जाइए। प्रयागराज के सुभाष चौराहे के का दृश्य है। यहाँ भारी मात्रा में छात्रों द्वारा देखिए प्रदर्शन प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर। देखिए भैया नमस्ते। तो देखिए किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ छात्र एकत्रित हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आप ये देखिए इनके शर्ट पर भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। तो क्या मांगे हैं? इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा धर्मेंद्र प्रधान? क्यों नहीं दे रहा? हम बच्चों को मुद्दे के बाद क्यों नहीं सुनी जा रही है? सरकार हम लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी करी जा रही है? तो देखिए लगातार सभी मांग है कि पेपर लीक होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए ये छात्रों में कहीं से भी आज़ाद जी की प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में छात्रों की रैली वो आपको दिख जाएगी और इस समय मैं मौजूद हूँ आज़ाद जी की प्रतिमा के पास। क्या मांगे भैया, किन मांगों को लेकर आए हैं आप लोग? सर्वप्रथम तो हम लोगों के साथ गलत हुआ जब हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। किसान घर से हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं। हम लोग यहाँ रह करके तैयारी करते हैं। उसके बाद में जब पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर बड़े बड़े नेता लोग भेज देते हैं। पता चलता है कि हम लोगों का पेपर लीक हो गया, प्रोटेस्ट करते हैं, लाठी चलती है, हम लोगों को पैरों से कुचला जाता है। क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अभी तो ये देखिए हम लोगों के शिक्षा मंत्री के लिए कहीं ये हाथ प्रधानमंत्री तक न पहुँच जाए। जंतर मंतर पे जो घटना हुई है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में क्या कहूँ, सबको पता है कि किस तरीके से एकदम कीड़ों मकोड़ों की तरह एकदम काकरोचों से भी बेहतर इतना बुरा मारा गया है। और सब पुलिस वाले हैं तो वो लोगों के कहीं न कहीं स्टूडेंट रहे होंगे, अच्छा करके आज पुलिस वाले बने हैं। आपके अधिकार है, मैं आपके ऊपर अधिकारी है, मानते हैं कि आपको आदेश मिला है, लेकिन आपके ऊपर डंडा है। आप कैसे मारना है ये आपके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए भारी संख्या में छात्र जनपद प्रयागराज एकत्रित हुए हैं। दूर तक अगर आपकी निगाह जाएगी तो पत्थर गिरजाघर तक छात्र जो है, और एक बस अड्डे की तरफ से भी ग्रुप आ रहा है इस समय और भारी संख्या में आपको यहाँ पर छात्र दिख जाएंगे जो अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। मैं राजू शर्मा आप सभी लोग के साथ लाइव हूँ और लगातार जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ छात्र भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। और इस समय सीधी तस्वीरें मैं राजू शर्मा खबर प्रयागराज के माध्यम से आप सब
है